धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और श्रीमद् भागवत कथा से उसका प्रेत योनि से उद्धार। श्री भागवत की कथा के श्रवण से वासना की हर एक ग्रंथि टूटती है। भागवत कथा से ये ग्रंथियाँ टूटती हैं। प्रभु से प्रेम बढ़े तो आसक्ति की ग्रंथियाँ टूटने लगे। श्री भगवान के नाम का जप करेंगे और वही एक सत्य है ऐसा मानकर उसका नित्य स्मरण करेंगे तो वासनाओं की ग्रंथियाँ छूट जाएंगी। एक गृहस्थ का नियम था और वह 12 वर्षों से कथा सुनता आया था। एक ब्राह्मण रोज कथा करने के लिए आता था। एक दिन सेठ के बाहर जाने का प्रसंग उपस्थित हुआ। कथा श्रवण के नियम को भंग कैसे किया जाए, उसने ब्राह्मण से कहा कि मैं कल कथा नहीं सुन सकूंगा, मेरे नियम का क्या होगा। ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा पुत्र कथा सुनेगा तो चल जाएगा। गृहस्थ ने पूछा कि कथा सुनने से वह वीतरागी बन गया तो? ब्राह्मण ने कहा 12 वर्षों से तुम कथा सुनते आए हो, फिर भी तुम्हें वीतराग न हुआ तो फिर एक दिन की कथा से तुम्हारा पुत्र कैसे वैरागी हो जाएगा। यजमान कहता है हम तो रोज कथा सुनते हैं किंतु मन की गांठ नहीं छोड़ते हैं। ऐसा मत करो, कथा सुनकर मन की गांठ छूटनी चाहिए। जीव जब तक संसार सुख का त्याग मन से न करे तब तक भक्ति सिद्ध नहीं होती। भोग का त्याग भी नहीं करना है और भक्ति भी करनी है। यह कैसे हो सकता है? धीरे धीरे मन को स्वभाव को सुधारना चाहिए। स्वभाव के सुधरने पर ही भक्ति सिद्ध होती है। ज्ञान और वैराग को पुष्ट करने के लिए ही यह भागवत कथा है। परमात्मा के चरणों में आसरा लेकर ही महापापी धुंधकारी देवता जैसा बना। धुंधकारी कहता है कि इस कथा से मेरे जैसे पापी को भी परम गति प्राप्त हुई है। धुंधकारी को लेने के लिए पार्षद विमान लेकर आए। गोकर्ण ने पार्षदों से पूछा केवल धुंधकारी को लेने के लिए ही विमान क्यों लाए और किसी को लेने के लिए क्यों नहीं? पार्षद कहता है वह धुंधकारी एक आसन पर बैठता था, अनशन करता था और रोज कथा का मनन करता था। प्रभु के चरणों में मन में निवास करना ही उपवास है। उपवास के समय कुछ भी खाने पर पूर्ण उपवास नहीं होता है। कथा सुनकर केवल धुंधकारी को ही मुक्ति क्यों मिली? कथा धुंधकारी की तरह सुननी चाहिए। उसने कथा का मनन और निध्यासन किया, उसे मुक्ति मिली। श्रवण मनन और निध्यासन से ज्ञान दृढ़ होता है। बिना दृढ़ता का ज्ञान व्यर्थ है, उसी भांति लापरवाही से किया गया श्रवण भी व्यर्थ ही है। संदेह युक्त मंत्र व्यर्थ है। व्यग्रचित्त से किए गए जप का भी कोई फल नहीं मिलता। संदेह करने से मंत्र और चित्त के इधर उधर भटकने से जप फलदायी नहीं होते। कथा में मन बिना बैठकर श्रवण करने से क्या लाभ? वह फलदायी नहीं होता। कथा सुनते समय तन मन और घर की समानता भूल जानी चाहिए। देहात्मक विस्मृत से और तन्मयता से कथा सुननी चाहिए। मैं ईश्वर के साथ तन्मय होना चाहता हूँ, ऐसी भावना रखो। कथा सुनकर और मनन करके जीवन में उतारोगे तो कथा श्रवण सार्थक होगा। कथा सुनकर जीवन में एक लक्ष्य निश्चित किया जाए। श्री भागवत भगवान की कथा सुनकर कुछ ग्रहण करो। कथा का कोई एक शब्द भी मन में खुर दोगे तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। सबको प्रतीत हुई कि धुंधकारी की तरह हमने कथा सुनी नहीं, अतः हमें उस जैसी गति नहीं मिली। कथा का मनन करें तो वह उत्तम तो है ही, परंतु मनन न करें तो भी लाभ तो है ही। इसके पश्चात गोकर्ण ने श्रावण मास में दूसरी बार कथा कराई और सबका उद्धार हुआ। उस समय महारानी भक्ति वहाँ प्रकट हुई, ज्ञान और वैराग के साथ आई। उस कथा से महारानी भक्त प्रकट होती हैं। ज्ञान और वैराग के साथ भक्त बढ़े तो मुक्ति मिले। ज्ञान और वैराग के बिना भक्ति करने से मुक्ति नहीं मिलती। भक्ति महारानी आनंदित हुई और ज्ञान वैराग के साथ नृत्य करने लगी। मूर्छित और क्षीण ज्ञान को फिर से पुष्ट करने के लिए, जागृत करने के लिए ही
यह श्री भागवत की कथा है। गोकर्ण के सभा मंडल में भगवान प्रकट हुए। उन्होंने गोकर्ण से कहा कि मैं तुम्हारे कथा कीर्तन से प्रसन्न हुआ हूँ, तुम कोई वरदान मांगो। उस समय संत कुमार कहते हैं कि जो मनुष्य श्री कृष्ण की कथा करे, कीर्तन करे, ऐसे वैष्णव भक्त के हृदय में आप विराजमान हो। सबको सद्गति मिली। वैकुंठ में जो आनंद मिलता है वही आनंद श्री भागवत कथा में मिलता है, परंतु शर्त यह है कि प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण किया जाए। कथा श्रवण के समय इस जगत को विस्मृत करना चाहिए। श्री भागवत ऐसा ग्रंथ नहीं है जो मृत्यु के पश्चात ही मुक्ति दिलाए, यह तो मृत्यु के पहले ही मुक्ति दिलाता है। भागवत मुक्ति प्राप्त कराने का शास्त्र। वेदांत के दिव्य सिद्धांत व्यास जी ने इस महात्म्य में भी भर दिए हैं। छठा अध्याय विधि बताने के लिए है। सत्कर्म विधि पूर्वक किया जाए तो दिव्य बनता है। सत्कर्म काल के नियम से अबाधित सत्यनारायण की कथा में भी कहा है, सत्कर्म करने में देर न करो। धर्मराज के पास आकर एक याचक ने दान मांगा। धर्मराज ने उसे अगले दिन आने को कहा। भीमसेन ने इस बातचीत को सुनते ही विजय दुंदुभी बजानी शुरू कर दी। सबने सोचा कि भीमसेन कहीं पागल तो नहीं हो गया, क्योंकि विजय दुंदुभी विजय के समय ही बजाई जाती है। भीमसेन ने इसका कारण बताते हुए कहा कि आज हमारे बड़े भाई ने काल को भी नियंत्रण में कर लिया। वे जान गए हैं कि वे अगले दिन भी जीने वाले हैं। धर्मराज के इस काल विजय के उपलक्ष्य में यह दुंदुभी बजा रहा हूँ। धर्मराज को अपनी इस भूल का तुरंत ज्ञान हो गया। धर्मराज ने याचक को तुरंत वापस बुलाया और यथा योग्य दान दिया। सत्कर्म तत्काल करो। हरि ओम। शांति शांति शांति।